बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे मदद चाहते हैं, उससे इस्तग़फ़ार करते हैं और उसी से तौबा करते हैं। अपने नफ्सों की शर से और अपने अमाल के बदअमालियों से उसकी पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। प्यारे दोस्तों, जन्नत में जाने वाले बहुत से आमाल हैं जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। मैंने कुछ अहादीसें और उसका मजमुआ कुछ आप लोगों के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हुजूर की महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास इस वक्त अहले जन्नत में से एक आदमी आ रहा है, यानी जन्नती आदमी आ रहा है। जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो अपनी आंखों से देख ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद एक सहाबी जो अंसार में से थे वहां तशरीफ लाए। उसकी दाढ़ी से उसके वज़ू का पानी गिर रहा था और वो अपने जूते अपने बाएं हाथ में लटकाए हुए थे। जब अगला दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने देखा कि फरमाया, तुम पर इस वक्त अहले जन्नत में से एक आदमी आ रहा है। तो फिर वही आदमी अपने पहले वाले रूप में आया। जब तीसरा दिन हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर इस वक्त अहले जन्नत में से एक आदमी आ रहा है। तो फिर वही आदमी अपने उसी पहले रूप में आया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन उमरो उस शख्स के पीछे चल पड़े और उस शख्स के पास पहुंचकर अर्ज किया, मैं अपने बाप से झगड़ पड़ा हूं, तो मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 रातें घर नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे अपने पास उस अरसे में रहने के लिए जगह दे दें, हत्ता कि मेरी कसम पूरी हो जाए, तो मैं ऐसा कर लूंगा, यानी दोबारा अपने वालिद के पास चला जाऊंगा। तो उन्होंने फरमाया, ठीक है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमरो फरमाया करते थे कि वो इस शख्स के साथ 1 रात या 3 रातें रहे। उसे रात को कुछ कयाम करते हुए भी ना देखा, सिर्फ ये कि जब वो अपने बिस्तर पर जाता अल्लाह का जिक्र करता और अल्लाहु अकबर कहता, हत्ता कि नमाज फजर के लिए उठता तो पूरा वज़ू करता। अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हाँ, ये है कि मैंने उससे सिवाय खैर के कुछ नहीं सुना। जब 3 रातें गुजर गई तो करीब था कि मैं उसके अमल को हकीर जानूं। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरे और मेरे वालिद के दरमियान कोई नाराज़गी ना हुई थी, लेकिन मैंने ये बहाना आपसे इसलिए किया था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे मुतालिक 3 मजलिसों में ये फरमाते हुए सुना, तुम पर इस वक्त अहले जन्नत में से एक आदमी आ रहा है और इन 3 मरतबा तुम ही आए। मैंने इरादा किया कि तुम्हारे पास रहूं और तुम्हारा अमल देखूं कि किस अमल की बिना पर तुम्हारे ये शान है, लेकिन मैंने तुम में कोई ऐसा अमल नहीं देखा। तो वो कौन सी चीज़ है जो तुझे वहां तक ले गई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? वो सहाबी जवाबन कहने लगा, मेरे अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं, हाँ सिवाय उसके कि जो कुछ तुमने देखा, बस वही मेरा नेक अमल है। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं इसके हाथ से निकला तो इसने मुझे बुलाया और कहने लगा कि मेरा कोई ख़ास अमल तो कुछ भी नहीं है, हाँ लेकिन मैं किसी के लिए दिल में कीना नहीं रखता। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और ना इस पर किसी ऐसी भलाई में हसद रखता हूँ जो अल्लाह ने उसे ख़ास तौर पर अता कर रखी हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, यही तो वो चीज़ है जिसके तजस्सुस और जुस्तजू और तलाश ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, और यही वो बात है जिसकी हम ताकत नहीं रखते। सुभान अल्लाह।
प्यारे दोस्तों, एक हसद और बुग़्ज़ और कीना ये ऐसा अमल है जिससे अल्लाह ताला जन्नत के बजाय मुसलमान को जहन्नम में डाल देंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है उस सहाबी के बारे में जो अपने दिल को पाक साफ रखता है अपने मुसलमान भाई के बारे में। उसके दिल में कोई उसके लिए हसद, कोई कीना नहीं होता। इसी किस्म का एक और हदीस आप लोगों से जन्नत में जाने वाले रास्ते के बारे में एक और हदीस आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु एक और जगह फरमाते हैं कि एक जनाजा गुजर रहा था, तो सब लोगों ने उस जनाजे की तारीफ की। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। फिर एक और जनाजा निकला तो लोगों ने उसके बारे में बुरे अल्फाज से नवाजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे इसके मुतालिक पूछा कि हमें भी बताएं असल में माजरा क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी तुमने तारीफ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और जिसकी तुमने बुराई बयान की उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तुम जमीन पर अल्लाह ताला के गवाह हो। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के लिए 4 शख्स खैर की शहादत दे अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो हमने कहा कि अगर गवाही देने वाले 3 शख्स हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 भी। हमने कहा और अगर वो 2 हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और वो 2 भी हों। फिर हमने आपसे एक के मुतालिक ना पूछा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के अल्लाह ताला कान उस तारीफ से भर दें कि जो लोग उसके मुतालिक बयान करते हैं और वो अपनी इस बयान की जाने वाली अच्छाई, खूबी और तारीफ को दुनिया में सुनता हो, वो अहले जन्नत में से है। और जिस शख्स के कान अल्लाह ताला उसकी बुराइयों से भर दे कि जो लोग उसके मुतालिक करते रहते हैं और वो अपने मुतालिक बयान की जाने वाली उस बुराई को उस दुनिया में सुनता हो, वो अहले जहन्नम में से है। तो प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा अमल कि एक मरने वाले को उसके जो साथी हैं, उसके इर्द गिर्द के जो अहबाब हैं, वो अगर वो उसकी तारीफ करते हैं तो अल्लाह ताला उस पर गवाह बन जाते हैं, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत वाजिब कर देते हैं। और अगर कोई शख्स मरने वाले की बुराई करता है, उसके बुरे अलकाब से पुकारता है, तो फिर उसके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और रिवायत आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो जन्नत के तलाश का रास्ता है। जन्नत के लिए ऐसे आमाल हैं जिसके लिए अल्लाह ताला छोटे छोटे आमाल पे हम लोगों को जन्नत देना चाहते हैं। एक और रिवायत में आता है, सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू गुस्सा ना किया कर, अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता फरमाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप मुझे कोई वसीयत फरमाइए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू गुस्सा ना कर। दोबारा उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मुझे कोई वसीयत कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया कि तू गुस्सा मत कर, तू गुस्सा मत कर। रिवायत में आता है कि उस साहबी ने 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था। एक और रिवायत में आता है कि सैयदना मुआज़ बिन अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुस्सा पी लिया जबकि वो इसे अमली जामा पहनाने पर कादिर था, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे क़यामत के रोज़ तमाम मखलूक़ात के रूबरू बुलाएंगे।
حتیٰ کہ اسے اختیار دیں گے کہ وہ خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے، یعنی چن لے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، یہ چند احادیثیں جو آپ سے میں نے شیئر کی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اتنے معمولی اور چھوٹے اعمال ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت عطا فرمانے کی وعید سنائی ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیان سے وہ پکی اور سچی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔